in the sense, if any person, he or she is between the 40 and 50, तो वो अपना संडे यूटिलाइज कर रहा है, नहीं रहा सर, संडे बस 1 day in a week, तो वो संडे की यूटिलाइज कर लेना, नया अपडेट की, दैट इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी, ये कितनी बड़ी बात है। यदि आपके दस जनरल है, इसीलिए मैंने उनको रिसोर्स पर्सन बनाया, हमारे टीचर ट्रेन हुआ, क्रिएट हुआ, आप बहुत लकी है कैसे यस सर, इसके अंदर काम कर रहे हैं। यस सर। तो लगता है कि 6 या 7 मुलाकात संडे हो सकती है, जहाँ मैं पहुँचा वहाँ से उनसे पहले पहुँचा। Present bouquet token of appreciation. बैठे हैं 20 मिनट के लिए, और जो भी यहाँ पे पूछना है, जो भी आपका स्कूल से रिलेटेड, क्लासों से रिलेटेड हमने कहा या हमने नहीं भी कहा, तब भी आपको कुछ पूछना है तो सडनली हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका समस्या अगले मन में है उसका निराकरण। क्योंकि पर्सनली ऐसा मेरा मानना है, अगर कोई बात पूछ लेते हैं ना तो क्या होता है कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए समाज में बुद्धू समझे जाते हैं, अरे इसको इतना नहीं आता, होता है ना लोग ऐसे, लेकिन 5 मिनट के बाद तो आता है ना, तो लाइफ टाइम आएगा ना वो चीज़। तो मेरे ख्याल से कि 5 मिनट के लिए बुद्धू समझ लेना है, नहीं आप दूसरे समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, मजा जिंदगी भर के लिए हम लोग बनाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर आप अब हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स व्हेनेवर यू गो टू द क्लास, व्हाटएवर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस विद द स्टूडेंट्स। अब उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। जब आप टीचिंग शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका टकराव बच्चों से होता है, फिर दूसरा टकराव आपके साथी शिक्षकों से होता है, फिर आपका मॉडरेटर्स, एडमिन, वाइस प्रिंसिपल से होता है, मैनेजमेंट से होता है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स से होता है। इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना, शायद ये काबिलियत ईश्वर ने टीचर को दी है कि बहुत सारे दुश्मनों से जो छुपे हुए हैं, जो सामने भी हैं, उनसे एक साथ मिलकर लड़ना और अपने आप को बचाते हुए अपने आप को बचाते हुए चलना। अपनी जिससे मैम ने बहुत सारी बातें कही थी कि जॉब भी बचा के चलना है, अपने को डिस्ग्रेस नहीं होने देना है, रिस्पेक्टफुलनेस बनी रहे हमारी, और डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन वर्क इन अ गुड सिनेरियो। तो हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि हाउ टू बी अ गुड टीचर, हमें अच्छा टीचर बनना कैसे, मेरी सारी जद्दोजहद रही है। Whenever you deal with the students, then start with nursery. नर्सरी में बच्चा पहली बार स्कूल आता है और वो माँ के बाद अपने टीचर को ही दूसरा व्यक्ति पाता है जीवन में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट लव योर चिल्ड्रन। चाइल्ड साइकोलॉजी स्ट्रांगली रेकमेंड्स दैट, वो बताती है हमें चाइल्ड साइकोलॉजी, लेकिन हम ग्रेड में पढ़े नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें। चाइल्ड साइकोलॉजी साफ साफ कहती है कि बच्चे उसी से सीखते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। आप इस बात को कभी भी लागू करके देखिए। अगर आप इस बात को छोटी क्लास से बजाय सीनियर क्लास में लागू करेंगे तो देखेंगे अगर किसी बच्चे को मैथ्स वाले टीचर पसंद है, उसे मैथ्स अच्छी लगने लगती है, और किसी बच्चे को बायोलॉजी वाले टीचर पसंद है तो उसे बायोलॉजी अच्छी लगने लगती है। वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट लव योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से प्यार करें। ये बहुत जरूरी कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है एजुकेशन की। जिन बच्चों से आपको प्रेम नहीं है आपको पढ़ा नहीं सकते। आपको कितनी भी बातें बता रहे हैं, कितनी फटाफट कितना फोर्सी, कितना हम एनएलपी पढ़ा दें, लेकिन टीचिंग लोग कहते हैं कि टीचिंग इज एन आर्ट, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ टीचिंग इज बाय हार्ट। टीचिंग सीधा दिल से दिल का रिश्ता है। टीचिंग सीधा दिल से दिल का रिश्ता है। अगर मैंने अपने पूरे जीवन में, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, मेरे पास सर्टेन एविडेंस है। मेरे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, फोन वापरता था वो ऐसे नंबर वाला। मुझे 30 साल बाद 32 साल बाद इन बच्चों को पढ़ा रहा है। अभी वो मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, इंटरनेट पर ढूंढते हैं, नंबर निकालते हैं, बातें करते हैं, फिर वो बताते हैं व्हाट इम्पैक्ट आई हैव इन देयर लाइफ। इफ a student remembers all the versatile thought whatever happened in the classroom after 20-25 years, suddenly you have touched the heart of that child. आपने उस बच्चे के हृदय को छुआ होगा।
वरना 20-25 साल बाद उसके जीवन में इतने लोग आए चले गए होंगे अगर राजीव कुमार शुक्ला को याद रखे हुए अब तक, भाई तो कुछ तो था। तो वो क्या था उसी पर काम करते। टीचिंग इज बाय हार्ट। समटाइम्स चिल्ड्रन रिलेट्स सो मच। मैं एक बार नर्सरी क्लास में गया, नर्सरी में मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बैठ गई, मैं पूछा क्यों इतना परेशान हो रही मैम? सर ये बच्चे इतना तंग कर देना जी, मैं आता हूँ गला लाऊं। मैंने कुछ आंसर नहीं किया उनको, वापस आके ऑफिस में सोचा, अगले दिन बुलाया उनको, मैंने कहा मैम आप मेरे स्कूल में कुछ भी काम कर दो, मैं आपको जॉब से नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नर्सरी में पढ़ाने नहीं दूँगा। सर ऐसी क्या गलती हुई मुझसे? मैंने आपको पता ही नहीं है कि क्या गलती हुई। मैंने आप रिसेप्शन में बैठो, आप कॉल करो पेरेंट्स को, आप रजिस्टर्स बनाओ हमारे, आप सारा रिकॉर्ड करो, आप नर्सरी पढ़ाओ। क्यों? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट टीचर शुड लव टीचर। अगर आपको बच्चों से प्यार नहीं है तो आप मत पढ़ाइए नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास में सिलेबस नहीं है, बच्चे को सिर्फ उठना बैठना, बात करना, एटिकेट्स, कुछ 10-20-25 सेंटेंस सिखाना, बात करना, इतना ही सिखाना होता है। और वो आप तभी कर सकते हो जब बच्चे आपसे प्रेम करें और आप बच्चों से प्रेम करें। तो नर्सरी क्लास की फोरमोस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसको हमेशा लागू करेंगे। नर्सरी टीचर्स हैव ए मेजर रोल इन द चाइल्ड लाइफ। मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे पढ़ाने के बाद जब वापस आके बोलते हैं, हम तब रियलाइज करते हैं कि क्या रोल था हमारा। हमारे शहर में बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं आज की समय में वो, और कॉलेज एलुमनाई मीट में हम लोगों से मिलने आए थे। मैं लगभग 18 साल एक विद्यालय में टिकट रहा और मेरा सारा ग्रोथ वहीं से। ऑल द नेम एंड फेम व्हाटएवर आई गॉट, आई गॉट फ्रॉम दैट प्लेस। तो आए उन्होंने हम सब लोग खड़े हुए थे लाइन से, सबसे पहले जाके मैं नर्सरी टीचर बन जाऊँ, उनको पैशन सामने आने के हमें स्कूल के सीनियर टीचर है यार, कि आप मेरा बच्चा हमारा और हम लोगों को बात नहीं कर रहा है। मैंने पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया। हम बच्चों से सीखते हैं, बहुत अच्छा आंसर किया। मैंने कहा सर हमें बायोलॉजी आगे चल के शायद हमने पढ़ाई थी, वो द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, लेकिन हमें सबसे पहले बॉडी पार्ट्स मैम ने बताया। नर्सरी टीचर्स आर द मोस्ट अवॉइडेड टीचर्स इन द स्कूल। उनको सबसे हाशिए पर रखा जाता है, उनको स्कूल के किसी मेजर काम में शामिल नहीं किया जाता। सीबीएसई का इन्वॉल्वमेंट है, स्कूल के एलुमनाई हैं, फंक्शंस हैं, वो बिल्कुल हाशिए पर पड़ रहा है। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड नर्सरी टीचर्स आर द मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर। जितने एडमिन, जितने कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो हमेशा आप आगे रखो, वो आपके बहुत अच्छे मजबूत स्तंभ हैं। Whenever you teach the students good level, आप बोलते हो ये बच्चा बड़ा आलसी है, बहुत शरारत है, आप लेवल कर दो, एक टैग लगा दो, वो मतलब चीज़ें बदलती हैं। पेरेंट्स आते हैं शिकायत कर, सर मेरा बच्चा दुबला पतंग उड़ाता है। मैं भी जब एजुकेशन समझ आ गई ना मुझे, मैं बड़ा इरिटेटिंग आंसर करता हूँ पेरेंट्स से। मैंने कहा हाँ भाई बताओ, सर ये दुबला पतंग उड़ाता है। मैं उनको बोले देता हूँ, जितने शिकायत कर रही थी कर ली उन्होंने। बाद में मैंने पूछा, मैंने क्या ये जिंदगी पर बदल क्यों रहा है? मैंने आपकी सारी बातें सुनी मैंने, और मेरी एक बात सुनो, मुझे बताओ क्या एक बच्चा आपका जिंदगी भर पतंग ही उड़ाएगा क्या? द मीनिंग इज दैट उसकी अभिरुचियाँ बदलती हैं। बच्चे, जिस बच्चे को आज पतंग उड़ाना अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि उसको भी खेलना अच्छा लगने लगे। तो आप उसको लेवल मत करो। जो बच्चा आज शरारत कर रहा है, उसकी संभावना है कि कल को चेंज हो जाएगा। और मैं जब अपनी बात कहता हूँ सीनियर होने के नाते, आई हैव द सेल्फ रिकमेंडेशन इन माई माइंड। भारत हमारा देश ये ट्रांसफॉर्मेशन का देश है, यहाँ लोग बदले हैं। वाल्मीकि डाकू हैं, लूट लेते हैं लोगों को, हत्याएं कर देते हैं। वही वाल्मीकि आगे चल के रामायण लिखते हैं, पूजे जाते हैं समाज में, है ना ऐसा? महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ राजा होते हैं, पूरा राजपाट त्याग देते हैं, जंगल चले जाते हैं, विद्वान होकर लौटते हैं, बुद्ध बन के लौटते हैं, पूरा समाज उनके पीछे। तो आप किसी बच्चे को लेवल करके उसका
ज्योतिष मत पढ़ चुको, आपको पता नहीं है कि इस छोटे से बीज में क्या संभावनाएं छिपी हुई। टीचर सभी गलती करते हैं अपनी क्लास में, तुमसे तो मैथ्स पढ़ी नहीं जाएगी, तुम तो पढ़ ही नहीं पाओगे। वो बच्चे 15 साल बाद मेरे सामने इंजीनियर होने खड़ा होता है कि सर यूएसए कंपनी में अपॉइंटमेंट है सर, क्या कहा था मैंने उसको, तुम वैसे ही पढ़ पाओगे। क्यों? जीवन जिस दिन बदले आपको पता नहीं है। महात्मा बुद्ध वाला ज्ञान कब प्राप्त होगा किसी को, किसी वृक्ष के नीचे, वृक्षों में क्या है, कोई बुद्ध बन जाता है, कोई निकट बन जाता है, उसमें एनर्जी होगी ना किसी में। चीजें बदलती हैं, उनको स्वीकार करिए, किसी बच्चे को लेवल मत करिए। जब आप लेवलिंग करते हैं बच्चे के दिमाग में इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। आपने बच्चे से कहा कि मैं मैथ्स नहीं आएगा, दूसरा टीचर दिया साइंस वाला, उससे मैथ्स कर दिया, उससे लगा कोई इतना नहीं आता, दूसरा लॉ लेना है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं कर पाते, तो मैथ्स नहीं आती। सोशल वाला टीचर दिया, उसने कुछ पॉपुलेशन का दिया हुआ था, गलत कर दिया बच्चे ने, वो जाते नहीं। एक दिन में 3 टीचर जाके एक बच्चे को बोलने तो मैथ्स नहीं आती है, शाम तक उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, उसको लगने लगता है मुझे सच में मैथ्स नहीं आता। वहाँ प्लीज ऐसा काम मत करो। वर्ल्ड इज फुल ऑफ plenty of haters, be an encourager in the classroom। पूरा समाज भरा पड़ा हुआ है घृणा से, आलोचना से। बच्चों को आपके प्रेम की नितांत आवश्यकता है, उनसे रिलेट करिए, उनको इंकरेज करिए। ये बच्चे ही हैं जो आपको रिजल्ट देंगे। मैं शहर में जाना गया अपनी काबिलियत 5 साल पढ़ाया, एक जुनून था कि मेरे बच्चे के 100 में 100 नंबर आने चाहिए मैथ्स में, और हर बार कोई ना कोई नालायक करते करके आ जाता है कि नंबर की, वो नंबर की, वो 98 99 जो बात हो जाती है, 95 90 से करियर शुरू किया, 95 तक आते थे, समझ आए चीजें कि टीचर कैसे बनते हैं, कैसे टीचर होना चाहिए, क्या रोल निभाना है। 95 से लेके 2005 तक लगातार कोशिश की, 10 11 साल, 2005 में अचीवमेंट किया। और एक बार जब मजा आता है ना चीजों में, कि नशा चढ़ जाता है, फिर जुनून आ जाता है टीचर को, और जो काम जीवन में कभी संभव नहीं होते हैं, तो जुनून करवाता है। अरे हमें प्राउड है इस बात पर, हमने अपने शहर को लगातार टॉपर्स दिए सालों तक, कोई बीट नहीं कर पाया। एक टीचर के जीवन में अगर बच्चे नहीं हैं तो क्या है, क्या उसके जीवन में? कोरोना में मुझे तो एहसास हो गया इस बात का, अब पता नहीं आप लोगों को कब होगा। पूरी बिल्डिंग से 3 मंजिला बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ऐसे ऑफिस लिए बैठे हुए हैं, पूरा स्टाफ लिए बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ेंगे प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल? इस बिल्डिंग के। जब बच्चे नहीं है, नोबडी इज कॉलिंग हिम एज अ प्रिंसिपल, नोबडी इज गिविंग हिम अ डिग्निटी एज अ प्रिंसिपल, और हु विल बी प्रिंसिपल? आपके होने ना होने का सारा अस्तित्व बच्चों से है। बच्चे कल को अच्छा करेंगे, आप पहचाने जाएंगे, समाज में आपको इज्जत अच्छी तरह से, और वही आपका उचित सम्मान जो बच्चों के एजुकेशन से आएगा, वो आपका सच्चा सम्मान। उस सम्मान को आप आगे ले चल पाते हैं, नहीं ले चल पाते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन वो आएगा वैसे। तो बच्चों के साथ मैक्सिमम समय दीजिए, उनको पहचानिए, उनके दिलों पे काम कभी बच्चों को डिस्कार्ड न करिए। क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो बहुत हिम्मत दिखाता है, सबने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, समझ नहीं आ रहा उसको, सोच रहा है मन से चल रहा है, आपको मन में चल रहे होंगे बहुत सारे दिन लोग ऐसे चलो बोलना हो, ये उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो पूछ सके अपने टीचर से, वो बहुत हिम्मत दिलाता है, फिर पूछता है कि सर ये वाला इसका समझ नहीं आया, आप कहते हैं बेवकूफ़ नहीं, इतना नहीं आता, हट जाओ। सारा उसका इंतज़ार, सारी उसकी सोच, इतना उसने सोचा था उतनी देर से, बड़े पैमाने बना रहा था मन में, वो बड़ी मांगें खड़ी कर रहा था, सब धराशायी कर दिया आपने। डोंट स्टार्ट, उनकी बात सुनो, समझो। आपने किसी बच्चे को मारा और वहाँ पर दिन प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट नहीं हुआ, या प्रिंसिपल ने आपको बुला के डांटा नहीं, या उसकी जानकारी में नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि आप सही है। फिर एक दिन उन्होंने मारा था, तो अगले दिन मैम ने भी मारा, ये बता के कि वो वाली मैम तो मारती हैं, उनको तो कुछ कहा नहीं सर ने, हमें क्यों कहेंगे, हम भी मारेंगे। तो भाई साहब समझिए, दूसरे के अपराध गिनाने से आपकी अपनी गलतियां कम नहीं हो जाती। भाई इन्होंने गोली मार दी किसी को तो मैं मार दो नहीं, वो बच निकले थे,
किस्मत की बात होगी, आप बच भी पाएंगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब हमारा वाला समय चला गया जब सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया तक हवा में छपता था, उसके 3 दिन लग जाते थे। आज तो अगले दिन छप जाता है। आपको पेरेंट्स शिकायत करना सिर्फ नहीं आएगा, वो पूरा बैंड वाले बात लेके आएगा, अपनी पूरी कॉलोनी के लोग, अपने गाँव मोहल्ले के लोग, उसके कुछ चाचा ताऊ होंगे अखबार में, उनको भी लेके आएगा, वीडियो बनाएगा आपका, सोशल मीडिया में चला जाएगा। आप स्कूल गेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपकी जितनी बदनामी हो चुकी हुई शहर में, जो इज्जत आपने कमाई होगी, सब धूमिल हो चुकी होगी आपके घर पहुंचने तक। तो प्लीज़ इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए आज मेरे सेशन के बाद, कॉर्पोरल पनिशमेंट में तो जाना ही नहीं है, बच्चे को मारना ही नहीं। एक महिला टीचर ने छोटी क्लास की अपने बच्चों को कहा, इस बच्चे ने कुछ गलती की है, तो दूसरे बच्चे आके इसको और सब किसी ने वीडियो बना लिया। निश्चित रूप से उसके स्टाफ साथी किसी अंदर वाले ने बनाया होगा। एक कार्यस्थल पे सभी लोग आपके मित्र नहीं हैं। मैंने बोला था कुछ इस बारे में, ये वर्क प्लेस है, काम करिए, घर जाइए, बाकी इस चक्कर में मत। कॉर्पोरेट पनिशमेंट पे मैं बहुत बोलता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कई बार टीचर बहुत अच्छे होते हैं, एक्सट्रीमली वेल, उनमें 9 क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, बस एक क्वालिटी खराब है, उनका एंगर कंट्रोल नहीं है, उनको गुस्सा आ जाता है तो संभाल देते हैं। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए वॉलंटियर, एज ए मैनेजमेंट हमें चाहिए होंगे। आज कोई घटना हो जाए तो मीडिया मैनेज हम करेंगे, पत्रकारों को हम संभालें, न्यूज़ नहीं आए, चैनल पर नहीं चले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपसे मैंने कहा था ना, सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं सब जवाब दूंगा। और मैं बिल्कुल प्राउडली अपना कॉलर ऊंचा करके बोलता हूँ कि शिक्षा जगत से संबंधित जितनी बातें आप सोच सकते हो सब मेरे जीवन में हो चुकी है। आप लोग पढ़ते हो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, बताओ ना, सबसे बड़ी बात जो अखबारों में पढ़े नेताओं के खिलाफ सकती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के खिलाफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है, तो कैसे करते हो? बोर्ड में गवाहियाँ, बच्चे ने चेन खींची, 18 साल का माया है, मैं गवाही दे चुका हूँ बोर्ड में, कुछ बचा नहीं है मेरे लिए ऐसा जिसका मैं बात ना कर सकूँ। तो बहुत हक के साथ, बहुत विनम्रता के साथ समझा रहा हूँ, कॉर्पोरेट पनिशमेंट में बिल्कुल मत पड़िए किसी टीचर को। ये आपके दामन पे एक ऐसा दाग होगा जिससे आप टाउन और बच नहीं पाएंगे। आज अंतिम दिन होना चाहिए कि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक किसी बच्चे को मारे, हटवा दिए। मैं तो अपने ऑफिस में आया, दिलीप था वहाँ, मैम की सेक्रेटरी मैंने क्यों रखी है ना, बताया वो मैम रखी थी, हटाओ उसे। मेरे ऑफिस अंदर आज क्लास 2 के छोटे बच्चे भी आते हैं, कोई बच्चा मेरे स्कूल मुझसे बात कर सकता है, कह सकता हूँ मैम यू आर लिसनिंग टू मी करेक्टली, प्लीज सर आप खड़े हो, आप यहाँ बैठे हो, वहीं खड़े हो, बट इसलिए और किसी टॉपिक जैसे एक्चुअली समझ रही है नहीं इंटरप्टिंग, मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, मैम अपनी सीट से उठो, पीछे जाके बैठो, ठीक है। क्योंकि देखा मैंने कि आप इंटरप्ट कर रहे हो मुझे, मैं क्या बोलूँगा कि मैम जैसे टर्न योर फेस टू द वॉल, दीवार की तरफ मुड़ के खड़े हो, ठीक है। क्योंकि नहीं समझ आ रहा है, हम बच्चे को बोल सकते हैं नील डाउन, उठने का बल डांट जाओ, है ना। क्योंकि बच्चा नहीं मान रहा है, अपनी क्लास से बाहर जाकर खड़े, क्योंकि नहीं मान रहा है, अब तुम्हें हमारे कोऑर्डिनेटर मैम के पास ले चलेंगे, वाइस प्रिंसिपल के पास ले चलेंगे, प्रिंसिपल के पास ले चलेंगे। 10 तरीके बता दिए मैंने आपको क्लास डील करने के। नाम तो फट गया है, इतना लंबा कौन प्रोसेस फॉलो करेगा, प्रोटोकॉल एक थोड़ा गेम खींचो, बात करो भाई, बस वही नहीं करना है, हाथ से बता के नहीं होते। यहाँ आपको मौका मिल जाएगा, आप उससे रेमेडी तैयार कर लेंगे, किसी ऐसे भी ऐसे थी, गाड़ी सामने से आ रही थी, मैं इधर पड़ जाऊँगा, इतना समय नहीं मिलेगा, तो आप चक्कर मत पड़े, इस टॉपिक को खत्म करें। मेरे पास एविडेंस और भी है, देखिए मेरे पास और भी है बहुत सारे, मैं सुना सकता हूँ आपको सारी बात, लेकिन 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, आई थिंक सो, सीरियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और दोनों घटनाएं घटित हुई है मेरे साथ मेरे विद्यालय में।
कॉर्पोरल पनिशमेंट में बिल्कुल नहीं जाना है किसी भी टीचर को। ये हमेशा आपकी क्षमता पे, आप एक बहुत अच्छे टीचर भी, आप कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, आपको दामन पे ऐसा दाब देगा जिससे आप सारी उम्र जब तक काम करेंगे, जब भी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी जब तक जीवन रहेगा आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। सर एक क्वेश्चन है, ये सारे पनिशमेंट के बाद भी बच्चा अगर नहीं मान रहा है, मान लीजिए पढ़ने के वास्ते प्रिंसिपल का बच्चा है, तो वो बच्चा सीनियर क्लास का 9th 12th का है, वो बात को नहीं सुन रहा, नहीं रिलेट कर रहा है, किसी को महत्व नहीं दे रहा, तो उस केस में क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो पहले बार गलती करता है, प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुँचता है, उसको चाहिए उसका अपॉलॉजी लेटर लिखवा है कि भाई वो क्लास में क्या गलतियाँ कर रहा है, उनको सर्टिफाई करवाया डिफरेंट टीचर्स से जिनके पीरियड्स में घटनाएँ हुई हैं, क्लास में एक साथ घटनाएँ हुई हैं, कोऑर्डिनेटर का एविडेंस चाहिए, वाइस प्रिंसिपल का एविडेंस चाहिए, उनके सबके साइन कराओ के रिमार्क के साथ। 3 गलतियाँ रिपीट होने के बाद उनको टीसी दे के हाथ जोड़ो, उनके अभिभावक को बताओ कि जितना अधिकार आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल चुनने का है, यहाँ शहर में जाते हो, 10 स्कूलों की फीस कंपेयर करते हो, 10 स्कूलों की बिल्डिंग देखते हो, उनके ऑफिस तक घूम के आते हो, उनका ब्रोशर लेके आते हो और फिर चुनते हो कि इस स्कूल में मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो भाई साहब उतना अधिकार हमें भी है कि हमें किस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना। कागज मजबूत रखो, उस पर आप रिमार्क दो, इन एविडेंस इकट्ठा करो, बुलाओ पेरेंट्स को, किसी को वहाँ जोड़ो। लेकिन हर बार किसी तरह समस्या का समाधान नहीं है। जैसे अभी हम लोग बैठे थे, अंदर बातचीत चल रही थी आपके बारे में, मैंने कहा इफ यू टीचर्स आर अंडर परफॉर्मर, अगर आप टीचर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टर्मिनेशन इज नॉट द की, टर्मिनेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, ट्रेनिंग इज द सॉल्यूशन। ट्रेन करिए अपने टीचर्स को, टर्मिनेशन से क्या मिल जाएगा, आप हटा देंगे, आज दूसरा आ जाएगा, फिर वही गलतियाँ करें। जो हमारे साथ हैं उन्हीं को पहले सही करें ना, उनको समझा बुझा के अच्छे से काम पे लाएं। मैं तो इसमें नहीं करता। और थिंग इज दैट वी फाइंड अल्टरनेटिव मेथड्स टू द स्टूडेंट्स। आप बच्चे गलतियाँ करें तो उनको अल्टरनेटिव मेथड्स निकालो, लड़ो नहीं इनसे। अल्टरनेटिव मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई बच्चा किसी तरह की गलती करता है तो आप देखो किस तरह की गलती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया से रिलेटेड हाउ द स्टूडेंट शुड रियलाइज दैट दे हैव मेड अ मिस्टेक। आपको बच्चे को जो पनिशमेंट देने का इरादा है वो क्यों है कि बच्चे में सुधार आए। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, किसी बच्चे को आपको दंड देना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको दंड दिया जाए, क्यों बच्चे में सुधार आए। उस पर काम करिए कि आपकी किस घटना से किस सजा को देके इस बच्चे में सुधार आ सकता है, उस पर काम। वो स्टेप बाय स्टेप you don't have so much patience, then just transfer your case to the principal। मैं तो अपना बोलता हूँ कि भाई आपसे नहीं समझता है, आप चीज़ें खराब मत करो, बाद में खराब हो गया मुझे लाके देते हो, तो खराब मत करो, आप पहले हाथ जोड़ो जैसे यहाँ पे, और हमने कहा सीधे मत दे आप बताओ, गलती को क्लासरूम में करते हैं, ये नहीं करना है। ये जनरल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू ऑल द 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। किसी बच्चे को पता नहीं कि मुझसे पूछने जाएगा, जब आप ऐसा करते हो तो बाकी लोगों को रियलाइज होता है कि सबको पढ़ाई के लिए कोई पढ़ाते हैं, उसी से पूछते हैं, हम थोड़ा पूछते हैं, तो मैं क्यों प्रिपेयर होकर बैठूँ, मैम तो यही से पूछेंगे, सबको तो ये वाला बच्चा पसंद है, इससे बचिए। कभी जनरल क्लास में किसी एक बच्चे से पूछना नहीं, सीधे बच्चों से बोलिए दूसरों का आंसर भेज रहे हैं, आता है मैं किसी से पूछूँ। टीचर को कोई पार्शियल होना चाहिए। मैंने शुरू में बोला था कि टीचर शुड अवे फ्रॉम द टाइप ऑफ गेजिंग, उनको बायस नहीं होना है, जितना मुक्त रहेंगे विमुक्त रहेंगे उतना बेहतर काम करता है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 2 बच्चे आते हैं, जाहिर सी बात है एक सही होगा गलत, आप जिसके साथ खड़े हो जाएंगे दूसरे को लगेगा कि मैम ने सबने इसके डिपार्टमेंट इसके ये दिया। ऑलवेज देयर आर 3 साइड्स ऑफ द सिचुएशन, माय साइड, योर साइड एंड द राइट साइड। देखो दोनों सही नहीं हो गए, ये वाला बच्चा भी गलत होगा, ये वाला बच्चा भी गलत होगा, आप किसके साथ खड़े होंगे, राइट साइड। When there is a controversy, there are 3 sides, my side, your side and the right side. What is the actual justice? न्याय क्या है? न्याय यह है कि हमें और आपको मिलकर राइट साइड पर चलना। तो दैट इज द मेन वर्क ऑफ टीचर। वो टीचर का सही काम है। हमेशा जस्टिस ढूंढें, न्याय करें।
पार्शियल इनकम टीचर्स के बारे में हम बहुत सारा बैग लेके घर तक जा रहे हैं, देखो में इतने सारे गिफ्ट मिले हुए हैं, यू फील आई एम समथिंग सुपीरियर टू मैम, हम जब मैम के पास गए, मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है। मेरी बातें याद करके लिखिए, ड्राइंग करिए होगी, सर ऐसा बता के गए थे। किसी से भी उपहार लेना अपनी स्वतंत्रता होना है। जब मुझे एक बात समझ आई, मैं इस वक्त गिफ्ट बंद कर दी। बच्चों ने बहुत कहा कि सर हमको लाइन याद नहीं है, आप कैसे मना कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत है, तुम्हारी कॉपी चेक करता हूँ मैं, एक ब्रेड पेन ले दिया मतलब बहुत बनता है सर, कार्ड का नहीं है, मार्केट में बहुत महंगे बनते हैं, मैं हैंडमेड कार्ड में डिज़ाइन लिख के दे दोगे मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पुराना कार्ड आता है तो पढ़ो, कुछ 4 लाइनें लिखनी है, अपनी इमोशंस लिखना मेरे लिए, जिससे भी आपको फायदा उठाना होगा, वहाँ पर कभी मृदु होगा, नरम होगा। एक बच्चे को उसकी माँ कितना डांटती है, नालायक नहीं बैठ रहा है, काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, बहुत सारी आंटी बड़े प्यार से बोलती है, इतना कैसा है, क्यों वो काम है, मजा लगा बेटा कैसे दिलाते डांटा पिसवाते। तो पड़ोसी आंटी तो बच्चे के लिए हमेशा मृदुभाषी होगी, उस बच्चे को अपनी माँ दुश्मन लगती, क्यों ऐसे बोलेगी हार्ड शब्द। हर वो व्यक्ति जिस लोगों को शोषण करना चाहता है आपके साथ लोग कठोर बातें सुनिए जीवन में, हम लोग आते हैं कठोर बातें सुनाने, सुनिए कुछ उससे अच्छा मिलेगा। तो बाहर आना बंद कर दीजिए यदि अभी अच्छे टीचर होना चाहते हैं। भाई बड़ा मुश्किल है, अभी मैं सबसे कह रहा था कुछ बात, मैंने कहा 55 साल की उम्र में आपको ध्यान दे रहा हूँ, मैं 35 साल में मुझे भी तो समझ नहीं आया था। तो ऐसे ही जीवन चलता है। एक एक्टिव पार्ट में आता है इसके एक्टिविटीज, मैं शुरू करा ना मेरी दिलचस्पी, स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, आपको जो टैलेंट है आपका, आप अपने सर से कहते काम मांग लीजिए। आपको कचरे प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप सर से बोलिए सर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, हम मुझे दे दीजिए। ठीक है, एक्टिव पार्ट। आप इतने नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, डिवोट योरसेल्फ। आपको सिंगिंग आती है अच्छी, आप सिंगिंग के बच्चे तैयार कर दीजिए, प्रोग्राम तैयार करें। आपको फिट एक्टिविटीज अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट टीम तैयार करा दीजिए स्कूल में। Whenever you have leisure time, another than the study time, devote some time for the welfare of the students in school. But you are not using the money for the welfare of your own kids. तो भाई उस टीवी का फायदा नहीं है जिस टीवी पे आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है बच्चे की मनपसंद फिल्म देखने का। टेक टाइम विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ समय बिताइए, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। बच्चे बहुत प्रॉब्लम है, आप बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है बच्चों से कोई बात नहीं कर रहा, और फिर जब बच्चे हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, हम उनको खराब बोलते हैं, तो बुरा लगता है। बताया ना सारा जो हमारा डोंट्स है रूस्ट है नहीं, तो मुझे बच्चे बोला तो अच्छा ऐसा बोला, ऐसे बात करते हैं मम्मी से, ऐसे बात करते हैं टीचर से, बोलते ना मुझे। बच्चे क्या कर रहे हैं, समाज क्या दिखा रहा है उनको, उस टीवी में आ क्या रहा है, और हमारा बच्चे घर में बैठ के क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं उसमें, भाभी जी घर पे, जीजा जी छत पे। जो समाज इस तरह के प्रोग्राम परोसता है, भरोसा आपको पहले तो नहीं आता, लेकिन आप क्लास में पढ़ा के आते हैं, सभी टीचर सोचते हैं मैंने सही पढ़ाया, होता ना ऐसे हमारे साथ। क्यों चाहिए अप्रूवल, हम पहले से प्रिपेयर होकर क्यों नहीं जाते हैं। मैंने बोला ना शुरू में, नथिंग इज सो फैटर फॉर ए टीचर एज एन प्रिपेयर्स। आपको बिना तैयारी के क्लासरूम में जाना घातक है आपके लिए, कोई मत जाइए, हमेशा होमवर्क करके जाइए, हमेशा प्रेजेंट काम क्या करते हैं, हमेशा तय करके जाइए क्या पढ़ाना है, क्या पूछना है, क्या छोड़ना है। पापा होना चाहिए। आप टीचर हैं, आपके कपड़े पापड़ नहीं है, आपको ड्रेसिंग सेंस पापड़ नहीं है, आपने बाल सही नहीं बनाए हैं, आपका शू पॉलिश नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। मेरे सीनियर प्रिंसिपल थे, हम लोगों से कहते थे देखो राजीव तुम 5 मिनट देर से हो ना, मुझे मंजूर है, जूता पॉलिश नहीं है भी चलेगा, डांट देते क्रिकेट में ये पढ़ लगा नहीं किसी हमको पता आ रहा है क्लास अच्छा करेगा, और सबको देखते रहते हैं ऐसे ठीक करते वो कुछ नहीं, क्लास को लगा कुछ अच्छा चढ़ा बैठ जाना वाले बैठ जाए सब भूले यार, क्यों भूले। टीचिंग और बाकी सारे व्यवसाय में एक बेसिक डिफरेंस ये है, टीचिंग वजह से मॉरल है, टीचिंग का हमारा काम है इसमें मॉरलिटी जुड़ी हुई है जो किसी अन्य व्यवसाय में नहीं जुड़ी। कहने को हम लोग स्कूल चलाते हैं, मैनेजमेंट पार्ट है,
ट्रांसफर इज टेकन एज अ मैनेजमेंट पार्ट। हम स्कूल के रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखते हैं, इससे ग्रोथ में भी काम करते हैं, टीचर्स अपॉइंटमेंट में भी काम करते हैं, बहुत सारे वेरियस काम होते हैं। लेकिन हमें ये पता है एजुकेशन कोई कमोडिटी नहीं है जो हम मार्केट में सेल करते हैं। एजुकेशन एथिक्स में आती है, हम वैल्यूज सिखाते हैं बच्चों को जो प्राइस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चा हमें और 20 रुपये मिल जाए, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हम बिजनेस है आज के ज़माने में, बिल्कुल इस मामले में कोई बुराई नहीं है कि एजुकेशन है बिकम एन बिजनेस। तो फ्रेंचाइजी खड़ी करते चले जा रहे हैं, स्कूल सपोर्ट देते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो बिजनेस रन करता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है उससे पैसा कमाना। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये नहीं, स्कूल चलेंगे, नंबर्स बढ़ेगी, फंड्स आपने लेंगे, बट केवल फंड्स के लिए एजुकेशन काम नहीं करते। इस अंतर को समझिए। तो टीचर्स बियर्स ए गुड मॉरल वैल्यू। अभी हम इस टॉपिक को इलैबोरेट करेंगे लंबे से डिस्कस करेंगे। इस बात के बहुत मायने हैं और यही हमारा अंतिम सेशन है। मॉरल वैल्यू बहुत जरूरी है टीचिंग। सेकंड क्लास ज्योमेट्री पढ़ाओ अपने फ्लो में, उससे कॉन्स्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा है, उदाहरण फिगर्स ऐसे बनती हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें चैनल बना दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे बनती फिगर। दिन रात जाकर भी मेहनत करनी पड़ती है। देखो उस वाले को, उसी फिगर देखो, ऐसे बनती फिगर, इनोसेंट है, उसके मन में नहीं है कुछ, लेकिन कह क्या गया वो, किसी लड़की की फिगर देखो, उसका क्या मायने होता है ना। सारा क्लासरूम हंस पड़ता है, तब टीचर को लाइक होता है, वो मिस्टेक समथिंग आया, कुछ गलत हो गया। तो शब्दों के चुनाव में बहुत 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 अधिक दिमाग लगाइए। जब हम क्लासरूम में बोलते हैं तो हम सिर्फ क्लासरूम में नहीं बोल रहे होते हैं, वहाँ आपको बोलने की धमक क्लासरूम से बाहर घरों तक पहुँचती है। फिर वो बच्चे जाके स्कूल की सारी बात बताते हैं, आज मेरे मैम को ऐसे कह रही है, आज मेरे सर ने ऐसा कह दिया, आज मेरे सर ने सुनाने को रिपोर्ट दिया, आज मेरे सर ने ऐसा कह दिया। वो जो कुछ आप बोल रहे हो दैट बिकम्स द सिटी गॉसिप, दैट बिकम्स द टॉक ऑफ टाउन। वो फिर शहर में किसी पार्टियों की चर्चा का विषय होता है आपके स्कूल के टीचर्स और उनके बुरे गए कथन। To be so selective in your words when you are interacting with the students in your classroom. Clear हुआ? था? Please ऐसा कुछ मत बोलिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। Because बड़ा सिंपल सा पार्ट है हिंदी में, तो बोलते हैं हमको मत, ऐसा पढ़ाते हैं ना हम लोग। इसमें तो एक था लिखे हैं लोग, अब छोड़ छोटी करके जा रहा है, अब चिल्ला रहे हैं, हमको मत जाने दो, कमला भी कौन हो गए बच्चे जाने देंगे। अगर तो आपने यहाँ लगाया हुआ है तो मत जाने दो भाई, कंप्यूटेशन इम्पोर्टेंट है बाबू। इतने लैंग्वेज टीचर्स हैं, अपने बच्चों को बताओ। अभी पोस्ट शेयर भी नहीं बने हैं सोशल मीडिया पे, मेरा पेज है मेरे नाम से वैल्यू मल्टीप्लाई इंडस्ट्रीज, उसके अभी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लिखता हूँ। एक लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसने कहा हाँ हाँ हाँ। उनका शादी हो गए? उसने कहा हाँ हाँ। मैंने बात कर दी, सुंदर प्रेम कथा का अंत हो गया। क्यों? तुमसे पूछा कि मुझे पसंद करते हो? उसने कहा हाँ हाँ, ये लिखा। उसने सोचा शादी हो गए? उसने लिखा हाँ हाँ। अरे बच्चों को अंग्रेजी लिखना सिखाओ, चंद्रबंदी होती है यहाँ, हाँ लिखना था, हाँ हाँ नहीं लिखना था, बाकी हो जाओ। बच्चों को क्लासरूम में बताओ भाई, यहाँ से अंकुर के माने क्या है, चंद्रबंदी कहाँ लगनी है, बिंदी कहाँ लगनी है, मैंने उनको सही हिंदी लिखना सिखाओ। आज कोडिंग डिकोडिंग की बातें चल रही हैं, वाइटेड जूनियर ले लो, बायजूस खरीद लो। पहले बच्चों को चने की दाल और अरहर की दाल में डिफरेंस करना सिखाओ। बच्चे को धनिया खरीदने भेजते हैं, पुदीना लेके आ जाता है।
उसको अदरक और सोन में अंतर समझाओ, उसको अमूल और किशमिश का भेद बताओ। अरे कोडिंग ही पढ़ लेगा वो, तो समय आएगा तब। पहले समाज की बेसिक चीजें तो सीखिए जहाँ से रहना है। बच्चे को पता ही नहीं है आलू का पौधा कैसा होता है, आलू ऊपर लगता है आम की तरह, जमीन में लगता है गाजर की तरह, पता ही नहीं है उसको। पहले बेसिक चीजें सिखाओ। जब उनका बेसिक ज्ञान पूरा हो जाए तो वो कोडिंग के लिए कोडिंग भी सीख लेंगे, तो जल्दी थोड़ा ना। सर इन वर्ड्स का बच्चों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल और पड़ता है। गधा कर दिया तो हाँ। गधा ही बनते जाते हैं। मैंने थोड़े पहले कहा था आपसे, हमें रिपोर्ट आती है 10 अच्छा बताओ तो उसको तुम्हें मैथ्स नहीं आती, तुम्हें मैथ्स नहीं आती, वो शाम तक सोचने लगता है मुझे नहीं आता। ऐसे ही हमने कहा कि भाई तुम बदे वो 4 ने कह दिया, उसको शाम तक लगने लगता उसको भाई ऐसे ही हो गया। बिल्कुल नहीं कहना है, डोंट यूज एनी अब्यूजिव लैंग्वेज। इस तरह का क्लास में आपको इतना लाइव रहना पड़ेगा कि आपको मुझसे कुछ गलत नहीं करते। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले कहा था सबको कि आज मैं 55 साल में ध्यान दे रहा हूँ, 35 साल में बस स्थायी ध्यान दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर था टीचिंग का 90s में। उस वक्त दूरदर्शन का सिर्फ एक ही चैनल होता था, DD1। 92 में मेट्रो सिटीज में DD2 चैनल आया, बड़ा सा एंटीना लगा के देखते थे हम लोग। 90 में सीरियल आता था स्वराज, स्वराज था कि उसको स्वराज करके स्वराज, अच्छा वो हमारी इंडिपेंडेंस डे का स्टोरी था। तो चूंकि एक ही टीवी था, सब बच्चे भी देखते थे, दूसरा देखने का साधन कोई था नहीं, मोबाइल आए नहीं थे, कुछ भी था नहीं सोशल मीडिया नाम के, एक ही टीवी और एक ही चैनल था। तो बच्चों ने क्लासरूम में देखा होगा। अगले दिन मेरा पीरियड, मैं शुरू से ही था कि समय का पढ़ाने का बच्चों थोड़ा बात कर देता था। तो बच्चे ने पूछा कि कल सर आपने देखा था स्वराज? मैंने हाँ देखा। सर को दिखा रहे थे सुभाष चंद्र बोस के हाथ में एक ग्लास था। सर सुभाष चंद्र बोस क्या शराब पीते थे? बच्चों का कन्वर्सेशन है, ध्यान दीजिए 90s में। सर सुभाष चंद्र बोस क्या शराब पीते थे? और मैं बिल्कुल लड़कों वाला टीचर, या इसमें जोश पूरा, होश बिल्कुल नहीं। और मेरा आंसर सुनो आप, और आज की बातें सुनो। मैंने क्या बोला उसको पता है? बिल्कुल लाइटर मूड में, ऐसे ही मस्ती वाले मूड। उसने पूछा कि सर सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पे हाथ ग्लास था है कि वो शराब पीते थे? मैंने कहा नहीं यार, मैंने उनके साथ बैठ के पी नहीं। बड़े चाइल्डिश आंसर आया है। वैसे काउंटर अटैक पता क्या आया? मैंने कहा मैंने उनके साथ कभी बैठ के पी नहीं। काउंटर अटैक क्या आया? सर आप किसके साथ पीते हैं? आप सोचते हो कि whatever the rules are made in the classroom, make it greater sense. जो बातें क्लासरूम में होती हैं उनके हमसे ज़्यादा प्रभाव होते हैं, वो बातें घट जाती हैं। जो डिस्कशन होता है, वो मैं सर स्पेशल वो ऐसे कह रहे थे, मैंने पूछा तो बताया नहीं सकते किसी का बैठे। तो हमें भी धीरे धीरे सीखने को मिलता है। घंटे 2 घंटे कम निकल गए, हमको पता ही नहीं है। बाद में डिटेल तो है, इतने टाइम में हम ये काम कर देते, 2 घंटे चले गए, काम करना था वो नहीं हो पाया। रिलेट नहीं आना चाहिए, मजे अननेसेसरी कचरा अपने दिमाग में मत डालेंगे। हम घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं ना, वो समाज का कूड़ा है जो आपके दिमाग में पहुँच रहा है। अपने विचारों को अच्छा रखिए, प्रकृति से सीखिए। अगर इस बाहर मैदान में आप इसको नहीं मेंटेन करेंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, हमेशा खरपतवार से भर जाएगी। देखिएगा इसको बारिश के बाद, और इसी को मेंटेन करिए, कैरी बनाइए, इसमें पूरा अच्छे से फल फूल लगाइए, अलग सुंदरता है। ये जीवन का हाल है। अगर जीवन को वहाँ पे कचरा बनने दिया तो हर कोई आपके दिमाग में कूड़ा फेंक रहा है, आप इकट्ठा कर करिए। जितना सोशल मीडिया है कचरा है, सेलेक्टिव हो जाइए। आप वीडियोज देखें, सीबीएसई के पास बहुत सारे वीडियोज हैं। सीबीएसई चैनल पे जाओ, वीडियो चैनल पे दीक्षा ने आज पे इतनी सारी चीज़ें हमारे जमाने में कुछ था ही। आपको ट्रेन करके बहुत सारी चीज़ें, जितने सीनियर टीचर्स हैं सारे के सारे सीबीएसई साइड में लिखना शुरू करो। अभी आप हम उसी पॉइंट पे आगे सारा कंटेंट में आए, पीछे में जाओ, नमक की डिब्बी ले आओ। बच्चे ने तुरंत बोला मुझे पता कहाँ रखी है। मैंने कहा ऐसी बात करते हैं? पापा कह रहे हैं जाओ किचन ले जाओ। अरे मम्मी मुझे पता नहीं है कहाँ रखी है।
तो मम्मी ने हटाया उसको, जाओ लेके आओ, बच्चा जाता है किचन में। लेकिन मानिए सामने की सेल्फ में रखी होती है और बच्चे को दिखती नहीं है, बच्चा फिर चिल्लाता है वहाँ से, अरे मम्मी मुझे नहीं पता कहाँ रखी है, आप आके देखो। मम्मी आती हैं, एक चप्पल दबाती हैं कि देख सामने रखी हुई है। मम्मी को दिख रही है, बच्चे को नहीं दिखी। क्यों? बच्चे के अवचेतन मन ने पहले स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। जब आपका मन किसी चीज को अस्वीकार कर देता है तो काम होना ही नहीं। ये अवचेतन की धारणा है, यहाँ पे जो सोया हुआ मस्तिष्क होता है उसकी धारणा है।